Good morning students. Today we are going to start our running chapter 3rd, metals and non-metals. प्रीवियस टाइम हमारा टॉपिक था रिएक्टिविटी सीरीज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. In the above activities, you saw the reactions of metals with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of element in class 9th. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9th क्लास में किए थे और learned the noble gas. And we learned that noble gas which have a completely filled valence cell, उनके जो valence cell होती है completely filled होती है. So little chemical activity, we therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence cell. इसलिए जो नोबल गैस होती है उनके जो सेल होती है, एक्सटर्नल सेल होती है, वैलेंस सेल होती है, कम्प्लीटली फिल होती है, इसलिए वो बहुत कम रिएक्ट करती है. लेट अस हैव ए लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नोबल गैस में एक्सटर्नल सेल कम्प्लीटली फिल होती है, इसलिए उनकी वैलेंसियाँ जीरो होती है. आपने पढ़ा था हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इन सभी की वैलेंसियाँ जीरो होती हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंस सेल होती है, इनकी जो एक्सटर्नल सेल होती है कम्प्लीटली फिल होती है. वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट ए सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल. जो सोडियम जो एलिमेंट है, आप टेबल में ही पढ़ेंगे कि उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. इफ़ इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल, और यदि ये एम सेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, देन इट्स एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड दैट हैज स्टेबल ऑक्टेट, और इसका स्टेबल ऑक्टेट होगा. क्योंकि आपने वैलेंसिया पढ़ी थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कि फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले वाले में 8 आते हैं. एक्चुअली में सोडियम एलिमेंट है वो 11 नंबर पे आता है. ओके, तो इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सोडियम का एटम है और इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए इसमें 11 तो पी है और 12 एन है. इसके फर्स्ट जो ऑर्बिट है इस वाला केवल सेल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नेक्स्ट जो सेल है इसमें 8 है. एक्चुअली में सोडियम 11 पे आता है और 2 और 8 10 होते हैं. अगले में 8 आ गए तो 2 और 8 10 हो गए. लास्ट में इलेक्ट्रॉन टोटल 11 है, एक बचा इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में आ गया. अब यदि ये सेल के सेल है, ये वाली सेल के है फर्स्ट वाली, नेक्स्ट वाली एल है और तीसरी वाली क्या है, एम है. अब होता क्या है के सेल, एल सेल, एम सेल. यदि एम सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मान लो ये सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये सेल गायब, तो ये सेल क्या हो जाएगी, हट जाएगी. इसके बाद में जो नेक्स्ट सेल आएगी हटने के बाद में वो कौन सी आएगी, एल सेल आएगी, और वो कम्प्लीटली फिल है. और अभी आप ये पढ़ोगे कि इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, तो 2 तो ये वाले हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं. टोटल जो इसमें प्रोटॉन है 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, तो इसकी वैलेंसी क्या आई, प्लस आई. इसलिए सोडियम क्या होता है, प्लस होता है. ओके, तो आगे देखिए, ये भी आप पढ़ोगे इसमें, द नंबर ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, बिकम 10. ओके, सो देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग एज सोडियम कैटायन. आपको मालूम है प्लस वाले जो आयन होते हैं कैटायन होते हैं और जो माइनस वाले आयन हैं वो होते हैं एनायन. Cl माइनस एनायन है और C और Na प्लस क्या है, कैटायन है. Na प्लस. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल
एंड इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगी और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक नोबल गैस जैसा हो जाएगा। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप द क्लोरीन। यदि हम भी पढ़ें कि Na और Cl दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास में, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि क्लोरीन में जो क्लोरीन होता है वो 17 नंबर पे आता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्लोरीन जो एटम है वो 17 नंबर पे आता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उधर 2 8 7, यानी कि पहले में 2 फिर 8 और फिर 7। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, सोडियम से आएगा। इसलिए अब देखिए क्लोरीन के पास में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या डिफरेंट है। यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 17 ही होते हैं, 17 यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए लेने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्लोरीन में हो जाती है 18 और 18 होने के बाद में चार्ज आता है माइनस। ओके, प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इसलिए चार्ज कौन सा आया, माइनस का। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287 और ये क्या है 288। तो देखिए सो बोथ दीज, ये हो गया था आपका आफ्टर ये एंड द इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। आफ्टर गेनिंग इन इलेक्ट्रॉन, द क्लोरीन एटम गेट्स a unit negative charge because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its KLM cell। KLM सेल होती है, आपने देखी थी वाली, पहली वाली K होती है, फिर L आती है, फिर M आती है। This give us chlorine ion Cl minus, so both these elements can have a give and take relation between them as follows 3.5। तो देखिए ये सोडियम है 281 और ये एक इलेक्ट्रॉन देता है अपना ऑक्टेट, जो ऑक्टेट होता है इसका वो Na+ बना क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसमें अब ये स्टेबल है क्योंकि इसकी जो एक्सटर्नल सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो सोडियम कैटायन है, क्लोरीन 287 एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट के लिए और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा 288, तो ये बनेगा क्लोराइड एनायन। अब देखिए Na का 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास में इलेक्ट्रॉन आपके थे 7, 2 4 6 और 7, अब ये एक इलेक्ट्रॉन से ले लेता है तो क्या बन जाएगा Na+ और Cl यहाँ आ गया Na का इलेक्ट्रॉन, तो Cl के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए तो क्या बना NaCl। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मोस्टली है आपके सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन। इसके बाद में सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज attract each other and are held by a strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride NaCl। इन दोनों में एक में चार्ज नेगेटिव है, एक में चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और जो इस पे स्ट्रांगली बॉन्ड के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions। Let us see the formation of one more ionic compounds, magnesium chloride, इनकी MgCl2। अब है MgCl2 का बनना, तो Mg में सबसे पहले Mg कहाँ आता है, Mg का 12 नंबर पे आता है 282। अभी आपको कुछ समय पहले मैंने ये चैप्टर में आपको दिए थे, मैंने 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका जो था वैलेंसी मैंने लिख के दी थी आपको। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम 282। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका जो एक्सटर्नल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, बनेगा Mg+2 और 2।
इलेक्ट्रॉन्स। ये है मैग्नीशियम कैटायन प्लस बन रहा है, कैटायन है। क्लोराइड आयन 287 और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना Cl माइनस 288, ये आपका क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे Mg और ये Cl2 जो बनेंगे तो दोनों Cl में MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन में बनने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। तो उसके लिए आप एक काम करें सबसे पहले तो कि Mg की वैलेंसी होती है Mg, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वो +2 होता है और Cl -1 होता है। तो क्या बना MgCl2, यानी कि Mg1 और Cl2 के 2 एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ डिनोट किए। इनमें क्लोरीन में एक्सटर्नल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं दोनों में। अब एक इलेक्ट्रॉन Mg से इसमें आ जाएगा और एक Mg से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो बनेगा Mg+2 और Cl के 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और बनेगा Cl2। ट्वाइस लिखा हुआ है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और ये हुई इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद में द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर by the transfer of electrons from metals to non-metals are known as ionic compounds, electrocovalent compounds. Can you name the cation and anion present in MgCl2? इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, इसमें टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2। एक दिन लिखा था हमने बेरियम आयोडाइड BaI, Ba+2 है, ये माइनस से क्या बनेगा BaI2। हमने ऑनलाइन क्लास में करवाया था, थोड़ा सा मिस्टेक थी उस दिन, थोड़ा पॉइंट से स्लिप हो गया था, ये BaI2 बनेगा। ओके, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन मेटल सपूतला and heat directly on the flame. Repeat with other samples. What did you observe? Did the sample impart any color to the flame? Do these compounds melt? Try to dissolve the samples in water, petrol and kerosene. Are they soluble? Make a circuit as shown in figure 3.8 and insert the electrodes into a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt sample too in this manner. What is your interference about the nature of these compounds? ये एक्टिविटी है, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली। इसके बाद में आपके ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। और ये जो टेबल बनी हुई है वो इनके आयन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं और केल्विन में है ये वाले। इसके बाद में you may have observed the following general properties for ionic compounds. Physical nature, सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है फिजिकल नेचर है, ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. जो ionic compounds होते हैं उसमें strong bonding होती है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं। These compounds are generally brittle, ये ब्रिटल होते हैं, इनकी तोड़ने इनको बीट करने पर ये मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्रिटल। आपने ये प्रॉपर्टी मेटल्स में और नॉन मेटल्स में जब रीड की होगी, ये पढ़ी होगी। एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ओके, इट इज कॉल्ड ब्रिटल। उसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। क्योंकि इनकी जो बिटवीन कंपाउंड के जो आयंस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट compounds are generally soluble in water and insoluble in solvent
सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं जनरली, लेकिन ये केरोसिन है और पेट्रोल है इनमें इनसॉल्युबल होते हैं, इनके डिजॉल्व नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through a solution involve the movement of charged particle. A solution of an ionic compounds in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible. इनकी सॉलिड फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि उसमें आयंस नहीं बनते हैं। आपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ भी पढ़ा था कि जो ड्राइनेस होती है उसमें भी आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए वो एसिडिटी और बेस का जो बिहेव है वो शो नहीं करते हैं। शायद आपने सेकंड चैप्टर में याद होगा आपको शायद। इसके बाद में आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन मोल्टन स्टेट में इनकी पिघली अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो होती है, तो ये कंडक्टर होते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। तो हीट के कारण भी इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। Thus the ions move freely and conduct electricity, इसलिए आयन फ्रीली मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट भी करते हैं। ओके, इसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दी हुई हैं, सोडियम की है, ऑक्सीजन की है और मैग्नीशियम की है, और एक इसमें Na2 का बनना है, Na2O का बनना है। इसके बाद में MgO का बनना है, और फिर है वाई डू आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू अपोजिट आयंस एंड ए कंसिडरेबल amount of energy required to break this strong inter-ionic attraction force। और इसके जो बीच में जो फोर्स होता है आयंस के बीच में, उसको तोड़ने के लिए एक ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ये क्वेश्चंस आपको PDF बना के सेंड कर देंगे, ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।